मलिक साहब, आप क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं ईरान को बर्बाद करने के? अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जी हो सकता है अब ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो जिस मकसद के लिए इस जंग में शामिल हुए थे, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी कहा था, आप क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, बेहतर जानते हैं वहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो वो जंग में जब दाखिल हुए थे तो उन्होंने जो अपने अहदाफ रखे थे उनमें से कोई भी हदफ उनको मिल नहीं सका। रिजीम चेंज की बात की थी, वो नहीं हो सकी। अब वो खुद से ही इस बात को कह रहे हैं कि रिजीम चेंज कर दी हमने, नए लीडर आ गए, जबकि उनको पता है कि जी डेफिनेटली अगर एक लीडर जाएगा दूसरा तो आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर को अगर आपने शहीद कर दिया तो दूसरे भी आएंगे, ईरानी कमांडर को मार दिया दूसरे कमांडर आ जाएंगे। रिजीम चेंज इसको नहीं कहते। चले उनको खैर अपना कहने थे जो भी, लेकिन वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हुए रिजीम चेंज में। दूसरा मकसद उनका ही था कि जी हम ईरान के साथ उसको घुटनों पे लेकर आ जाएंगे और अपने मुतालबात मनवा लेंगे। और क्या कहते हैं, वो भी ईरान ने नहीं किया। उन्होंने अपने मुतालबात 15 के करीब मुतालबात सामने रखे थे। तो उनके जो मकासद थे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाम आ जाएगी, वो पूरा नहीं हो सका। तो कोई मकसद पूरा नहीं हो सका। तो अब कहा जा रहा है कि वो झुंझलाट का शिकार है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस झुंझलाट में कोई वो बड़ा कदम ना उठा ले, कोई ऐसा एटमी हमला ना कर दें, कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दें जिससे खित्ते के लिए या दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सके। आपको कुछ नजर आता है कि कोई बहुत बड़ी संगीन गलती कर सकते हैं वो? जी डेफिनेटली। डेफिनेट मैंने आपको बहुत दफा एग्जांपल दी है, बहुत दफा एग्जांपल दी है, और इसको मैंने बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है कि जब खुदा ना खास्ता इंसान का बुरा टाइम आता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो गलतियां करता जाता है, जबकि उसकी नजर में वो सारी गलतियां सही होती हैं। तो हम उस किनारे पे पहुंचे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता ये गलती, अगर ये दिन निकल जाते हैं, ये गलती तो नहीं कहेंगे, 6 तारीख से 20 तारीख का टाइम निकल जाता है अप्रैल का, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम एक मुआहदे की तरफ जाएंगे और ये मुआहदा हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, अमेरिका निकल जाएगा। अमेरिका निकल जाएगा। हार जीत तो बात की बात है, ये पतली गली से निकलेगा। प्रॉब्लम ये है, इस दौरान में ये जो खित्ता है, अगर इन्होंने कोई ब्लंडर मार दिया, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर होगा ये कि अगस्त तक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मिडिल ईस्ट सुकून में नहीं है। अल्लाह ना करे मिडिल ईस्ट में ये इश्यूज अगर खड़े हो गए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए।